नमस्कार, इंडिया जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्राची। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए मुस्लिम पासमानदा समाज का आयोजन बीजेपी करा रही है। अब ऐसे में देखना यह है कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नया ट्रम्प कार्ड क्या होगा, जिसकी वजह से 2024 के चुनाव में उन्हें आसानी हो सकती है। देखिए इंडिया जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट, अखिलेश यादव का नया दांवपेच। जब से मैनपुरी उपचुनाव संपन्न हुआ है तब से अखिलेश और डिंपल खुशी से भरे दिख रहे हैं, तो वहीं चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी अपने भतीजे अखिलेश यादव का साथ दे दिया है। तब से अखिलेश यादव को और भी ज्यादा बल मिल गया है। बात की जाए अपर्णा यादव बिष्ट की, जो डिंपल की रिश्ते में देवरानी लगती हैं और बीजेपी नेता भी हैं। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का समर्थन खुले तौर पर भले ही ना किया हो, लेकिन वो परिवार के साथ दिख रही हैं। परिवार होने के नाते सारी बातों को अलग रखकर वो आगे आई। धरती पुत्र मुलायम सिंह के न रहने के बाद मैनपुरी की गद्दी खाली हो गई थी। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या मुलायम सिंह के व्यक्तित्व जैसा कोई व्यक्ति उस गद्दी को और गद्दी की जिम्मेदारी को संभाल पाएगा। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में सरगर्मी मचा रखी है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी कुर्सी की पेटी मजबूत करने में लग गई है। क्योंकि बीजेपी की सरकार में जहां एक तरफ अखिलेश यादव तमाम मंचों से सरकार की कथनी और करनी पर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं अभी कुछ दिन पहले ही सपा के सोशल मीडिया सेल प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव ने उस वक्तव्य के जरिए राजनीतिक बवाल मचा दिया था, जिसमें उन्होंने ये तक कह डाला था कि पुलिस की चाय में जहर हो सकता है। मतलब साफ है, उन्होंने सीधा कानून व्यवस्था पर तमाम तरह के सवाल उठाए थे। मैनपुरी की ऐतिहासिक जीत के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी और सीएम योगी की अगुवाई वाली भाजपा को मात देने के मूड में दिख रहे हैं। शिवपाल यादव का साथ टीपू के लिए एक बूस्टर डोज के रूप में साबित हो रहा है और उसके ऊपर राष्ट्रीय लोकदल मुखिया जयंत चौधरी और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के साथ आने से सपा का आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो अभी आपने देखा कि अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने भाजपा वालों को गुंडा कह दिया। उन्होंने कहा कि धर्म के ठेकेदार हैं, लेकिन मैं इन लोगों से डरता नहीं हूं। आपको बता दें कि उन्होंने दर्शन किए, मां का आशीर्वाद लिया, परिक्रमा की। उसके बाद अब समझने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि क्या अखिलेश यादव का 2024 को लेकर ये सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम समाज को अपने साथ लाकर अपने आप को मुस्लिम हितैषी साबित करने में लगी हुई है। यहाँ तक कि नगर निकाय चुनाव में मुस्लिमों को टिकट दिए जाने की बात भी बीजेपी ने कहकर मुस्लिमों के दिल में जगह बनाने की कोशिश की। तो वहीं उसका पलटवार करते हुए अखिलेश यादव लखनऊ में जब पीताम्बरा के धार्मिक आयोजन में गए तो उनको काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। जवाब में अखिलेश ने कहा, ये धर्म के ठेकेदार हैं और बीजेपी वाले गुंडे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी गुंडों से नहीं डरती। लेकिन बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मैंने आरएसएस के खिलाफ जो कुछ कहा होगा, आरएसएस नहीं कहा होगा कभी, क्योंकि बीजेपी के बिना आरएसएस नहीं और आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया, उन लोगों को आरएसएस और बीजेपी की तरफ से धमकी मिल रही है, धमकी लगातार दे रहे हैं। मैं समझता हूं धर्म का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता। बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। बीजेपी ने यहाँ गुंडे भेजे थे और गुंडे ये भेजे थे जिससे मैं कार्यक्रम में ना जा पाऊं, और अभी भी गुंडे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, घबराने वाले नहीं है गुंडों से। अभी भी घूम रहे हैं गुंडे, कहीं न कहीं होंगे वो जो काला झंडा लेकर के विरोध कर रहे थे। अरे भाई, धर्म के कार्यक्रम में मैं आ रहा हूं और धर्म के कार्यक्रम में मैं अगर आ रहा हूं तो बीजेपी के लोग क्या गुंडाई करेंगे? बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसे में मिशन 2024 को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेल दिया है, जो अगर सटीक निशाने पर बैठ गया तो बीजेपी का टारगेट 80 फेल हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या होगा समाजवादी पार्टी का इस बार नया दांव, ताकि बीजेपी पस्त पड़ जाए। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।